हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्लास अपना गूगल मीट पे लिया था ना, आज हम अपना फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ा था और वो समतल पर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। उस पर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताए थे और एक्सरसाइज भी आई थिंक बताई थी। तो अभी क्या है कि अपवर्तन ही पढ़ना है, पर गोली पृष्ठ पर अपवर्तन पढ़ना है। तो अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन एक रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अपवर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो तरह के माध्यम मैंने आपको बताए थे, एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है और सघन माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब के पास आती है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो कम होती है। हमने अपवर्तन के दो नियम भी किए थे। पहला नियम क्या किया था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम हम लोगों ने स्नेल का नियम जो था वो किया था कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा विशेष रंग के लिए पहले माध्यम में आपतन कोण के साइन तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये एक नियतांक होता है। और अपवर्तनांक की परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को हम लोग उसका अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के लिए बताया था उसका कोई माध्यम का उसका कोई मात्रक नहीं होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके थे। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम लोगों ने 4/3 या 1.33 किया था। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 किया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस क्या होता है। तो सबसे पहला काम हमें पढ़ना है लेंस। लेंस क्या होता है, LENS। तो लेंस एक्चुअल में होता क्या है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम। अब सब बहुत से बच्चे इसमें से क्या होता है, चश्मा लगाते हैं। तो चश्मे में जो आपका लगा होता है वो लेंस होता है ना, पारदर्शी होता है, आर पार आप देख सकते हो। पर अगर आप उसको छूइए तो छूने पे क्या होता है, आप देखोगे या तो बीच में पतला होगा, किनारों पे मोटा होगा, या बीच में मोटा होगा, किनारों पे पतला होगा। दो तरह के लेंसेज होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर पूरा का पूरा समान है, एकदम मोटाई एकदम एक जैसी है, तो उसमें आप आर पार देखोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देखिए खिड़कियों में जो कांच लगा होता है पारदर्शी है, या कार में जो कांच लगा होता है खिड़कियों में, वो भी आप देखिए उसकी मोटाई हर जगह एक जैसी होती है। तो उसके जब बाहर आप देखते हो तो उसकी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु लेंसों के द्वारा जो होता है, अब आपकी आँखें अगर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देने लगती है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर उचित फोकस दूरी का लेंस लिखता है, आप उसका चश्मा लगा करके आप पहनते हो, तो आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगती हैं। जो लोग बच्चे चश्मा लगाते हैं, अगर चश्मा उतार दें तो उन्हें देखने में दिक्कत होती है। तो अगर कोई भी लेंस है तो आप उसको अगर छू करके देखोगे तो वो बीच में मोटा या किनारों पे पतला, या किनारों पे मोटा और बीच में पतला होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पहली चीज़ तो पारदर्शी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे लेंस एक ऐसा पारदर्शी नहीं होगा तो अपवर्तन की घटना होगी ही नहीं। पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र यानी मुड़े हुए वक्र तलों या एक वक्रतल और एक समतल से मिलकर बना होता है। तो लेंस क्या है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्रतलों या एक वक्रतल और एक समतल से मिलकर बना होता है। तो लेंस जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो लेंसों के प्रकार जो होता है, लेंस के प्रकार अगर हम लोग बात करें तो लेंस एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। जैसे मिरर था ना, दर्पण था, वैसे ही
कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस जो होता है उठा हुआ, और अवतल का मतलब धंसा हुआ। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस जो होगा वो क्या होगा? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। और अवतल लेंस जो होता है, अगर अवतल लेंस की बात हम लोग करें तो इसका उल्टा होगा। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता। तो अब हम लोग लेंसेज को बना के हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप अगर हम बनाते हैं, दोनों तरफ से उठा हुआ पोर्शन अगर है मान लीजिए, ठीक है ना, तो देखिए देखेंगे तो बीच में मोटा हुआ, किनारों पे पतला हुआ। ऐसा भी हो सकता है, इसको भी आप देखिए चित्र में, तो बीच में मोटा, किनारों पे पतला है। अच्छा, और इसको भी आप देखिए तो क्या होगा? बीच में मोटा और किनारों पर पतला है। ठीक है ना, तो ये तीनों ही क्या हुए? उत्तल लेंस हुए। कौन से लेंस हुए? उत्तल। और अब आप देखिए क्या है? बीच में पतला, किनारों पे मोटा है। और ये भी आपका चित्र जो है, बीच में पतला, किनारों पे मोटा है। ये भी बीच में पतला, किनारों पे मोटा है। तो ये तीनों आपके क्या हो गए? अवतल लेंस हो गए। अच्छा, हमने आपको परिभाषा बताई है कि दो वक्रतल, देखिए ये वक्रतल है, ये वक्रतल है, ये वक्रतल है, ये दोनों वक्रतल हैं। दो वक्रतल या एक समतल और एक वक्रतल, ये समतल और एक वक्रतल। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्रतलों या एक समतल और एक वक्रतल से मिलकर के बना होगा। अब आप उत्तल में देखिए, तीन तरह के लेंस हैं। दोनों पोर्शन उत्तल हैं तो इसको उभयोत्तल कहते हैं। उभयोत्तल क्या बोलते हैं? उभय उत्तल, यानी उभयोत्तल लेंस। और इसमें एक पोर्शन समतल है, एक उत्तल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल उत्तल। और एक अवतल है, दूसरा उत्तल है, तो इसको क्या कहते हैं? अवतल उत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल उत्तल। इसको उभय उत्तल यानी उभयोत्तल, इसको समतल उत्तल यानी समतलोत्तल, और अवतल उत्तल यानी अवतलोत्तल। और ये वाला क्या है? दोनों तरफ अवतल है, इसलिए उभयावतल। उभयावतल, उभयावतल। ये समतल अवतल हो गया और ये उत्तल अवतल हो गया। उत्तल अवतल। तो ये तीन तरह के हमारे लेंसेज हो गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये तीनों उत्तल लेंस हैं और ये हमारे अवतल लेंस हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही सफिशेंट है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है? लेंस एक रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो वक्रतलों या एक वक्रतल और एक समतल से मिलकर बना होता है। लेंस के जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं? एक लेंस उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस आपको जो हैंड लेंस वगैरह होते हैं, जिससे हम लोग आवर्धक लेंस जिसे कहते हैं, तो हैंड लेंस को आप देखोगे तो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला। और जो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, जिनको बोर्ड का चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो उनके चश्मे को आप टच करके देखिए। अपने जो बच्चे लगाते हैं चश्मा, वो अपना लेंस को हाथ छू करके देखेंगे तो वो बीच में क्या होता है? पतला होगा, किनारों पे मोटा होगा। तो वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस क्या करता है? अभी आगे कंटिन्यू करेंगे क्या करता है, क्या नहीं करता है। उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।